हेलो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज जो मैं बात करने वाला हूं, इस परीक्षा के दौरान में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेरा ये मानना है कि पढ़ना एक आर्ट है, एक कला है ना। तो चूंकि एग्ज़ाम आपके बहुत नियर है, बहुत कम जो है टाइम बचा हुआ है, तो इस कम समय में हम कैसे बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और अच्छी बनाने के लिए, उस अप्रोच को और अच्छा बनाने के लिए ही मैं ये वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा, मैंने एक आपको बात बोली कि पढ़ना एक आर्ट है, बिल्कुल जैसे डांसिंग करना, चित्रकारी करना, एक्टिंग करना, ये एक आर्ट के तहत आता है, ऐसे ही पढ़ना भी एक आर्ट है। यदि हम उस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाए तो हम कम समय में भी बहुत अच्छी मेहनत करके बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो करना क्या है, कैसे करना है, उस चीज को हम एक एक करके यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने टाइम का एक परफेक्ट शेड्यूल बनाइए। टाइम टेबल शेड्यूल जिसे कहते हैं, वो इसमें टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा अपने जो सिलेबस है उसको एनालाइज करिएगा, क्योंकि एक बात मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कि भगवान के बाद यदि कोई अपने आपको समझ सकता है तो स्वयं आप हो, है ना। आपकी कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ स्ट्रांग पॉइंट है, ये आप ही जान सकते हो। उसको नोट डाउन करिएगा। और एक बात ध्यान रखना, दुनिया में आपको कभी कोई नहीं हरा पाएगा यदि आपने आपके वीक पॉइंट को स्ट्रांग बना दिया तो। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, दुनिया में कभी कोई आपको नहीं हरा पाएगा यदि आपने अपने वीक पॉइंट को स्ट्रांग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया तो। ध्यान रखना, दुनिया हमें चोट वहीं करती है जहां हम कमजोर होते हैं। तो बेटा जी, मेरे को पूरा भरोसा है आप कहीं से भी कमजोर नहीं है। ना हम मेहनत करने में कमजोर हैं और ना ही दूसरी किसी एक्टिविटीज में हम कमजोर हैं, तो पढ़ने में भी हम कमजोर नहीं रहेंगे। तीसरी बात, सिलेबस को आप एनालाइज करिएगा। तीसरी बात, इस ड्यूरेशन में खाने पीने का बहुत ध्यान रखिएगा जिससे कि आप स्वस्थ रहें, तबीयत खराब ना हो। और चौथी बात, संगति। हमेशा जो पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनके साथ रहिएगा। अब देखिएगा, हमारी मानसिक स्थिति क्या है। हम पढ़ना चाहते हैं, दिमाग भी उसी में फिट होता है, तो यहाँ पे एक द्वंद्व चलता है, खासकर इस टाइम में। वो द्वंद्व क्या है, मन के अंदर और दिमाग के अंदर जो द्वंद्व क्या है, दिमाग इंटेलिजेंस का काम करता है, वो कहता है पढ़ो, लेकिन जो मन है ना वो हमें एक से दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे से तीसरे सब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। ध्यान समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे अपन मैथ्स पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मैथ पढ़ने के लिए बैठे, आधे घंटे हमने पढ़ाई किया, कुछ समय बाद हमें ऐसा फील होता है कि नहीं यार, हमें साइंस पढ़ लेना चाहिए, सोशल साइंस पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ पे भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो वीक हैं, या उसमें हमें डायग्राम नहीं आता है, या मैथ्स के कॉलम हमारे गड़बड़ हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, मैथ्स से शिफ्ट होके दूसरे सब्जेक्ट में पहले चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे सब्जेक्ट में चले जाते हैं, तीसरे से चौथे सब्जेक्ट में चले जाते हैं, और ऐसे करते करते दिमाग थकने लगता है ना। और हम एक समय ऐसा आता है सारे सब्जेक्टों को बंद कर देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि यहाँ से मूव ऑन हो जाए, और यही हमारी गलती है। तो इसके लिए ये सब ना हो, इसके लिए हम क्या करें, सटीक प्लानिंग, है ना, सटीक प्लानिंग बनाइए। और ध्यान रखना, जब हम पढ़ने बैठेंगे, एक बात फील करके देखना, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम फुल अप्रोच के, हमारा मन होता है कि अरे यार हमको इन कॉन्सेप्ट को, इन चैप्टर को खत्म करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक गलती करते हैं कि हम हार्डेस्ट तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, मन को पहले पढ़ने में लगाइए, है ना, और वो तभी हो पाएगा। देखिए, कम समय है, मैं बता रहा हूं ना, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मन को पढ़ने में लगाना पड़ेगा। और वो कब होगा कि आप कितना टाइम दे रहे हो,
सबसे पहली बात है टाइम, उसके हिसाब से आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, ये बहुत जरूरी है। मन तब काम करेगा। यदि मान के चलो सपोज डैट आप 1 आवर पढ़ते हो और 1 आवर पढ़ते पढ़ते सपोज डैट आप किसी एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पूरे याद कर लेते हो लाइक डेट, या मैथ्स की बात करूं तो 10+ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो और अच्छा है, तो आपके अंदर जो फीलिंग आएगी ना वो ये कहेंगे कि नहीं यार मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा लग रहा है, चलो एक और घंटा देते हैं, एक और चैप्टर हो जाएगा, फिर एक और चैप्टर हो जाएगा। तो ये पढ़ने की अप्रोच बता रहा हूं मैं। अब इसमें हम उलझते कहाँ हैं उसको भी समझेंगे, पहले अपन इस पर और डिस्कस करते हैं। तो हमेशा हमारा जो टाइम टेबल है ना शेड्यूल तरीके से बनाइए। अब यदि मान के चलो कहीं पे आप उलझते हो, यदि कहीं पे आप क्या करते हो उलझते हो, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ध्यान रखना। आपको खुद से यहां पे परेशान नहीं होना है। क्या करें, सबसे पहला हेल्पिंग अप्रोच बताऊंगा। यहां पे अपन को हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वो हेल्पिंग अप्रोच क्या है, जो आपका सब्जेक्ट टीचर है उनसे उस टॉपिक के बारे में कंसल्ट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके फ्रेंड है, हो सकता है कि आपका वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं है या आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं है, लेकिन आपके दोस्त का वो टॉपिक क्लियर हो सकता है, तो आप उससे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इससे उसको भी फायदा है और आपको, उसको क्या फायदा है, उसका ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। तीसरा, यदि घर पे पेरेंट्स के पास टाइम है ना, और उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो हम वहां से भी इस चीज को देख सकते हैं। चौथा, सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अपलोड है, और मैथ्स के तो मैं खुद भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, है ना, तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को सीख सकते हैं। लेकिन यहां पे आने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि ये बेटा बहुत बड़ा सागर है, यहां पे उलझते हैं व्यक्ति। तो क्या करें, जो टॉपिक है उस पर ही फोकस हो, उसको देखने के बाद बस हो गया, नहीं तो आप यहां पे फंस जाओगे। आगे बात समझ में, तो ऐसे करके अपनी उलझनों को सुधार सकते हैं, अपन हटा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, जो आप पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी, इंपॉर्टेंट बातों को वहां पे नोट डाउन करते रहें। अगला एक और अप्रोच बताना चाहूंगा मैं कि टाइमिंग जो आप ले रहे हैं, है ना, जिस टाइम में आप पढ़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, जो आपसे टॉपिक कवर हो रहा है, ध्यान रखें स्टार्टिंग हम शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो हमेशा सरल से करें। अच्छा एक बात और, जो हमें आता है वही चीजें बार बार ना पढ़ते रहें। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चे का एक चैप्टर से आगे नहीं बढ़ पा रहे या 5 चैप्टर से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उसके लिए टाइमिंग शेड्यूल है। तो मैंने बोला था जो आप सब्जेक्ट को एनालाइज करें कि जो आपको क्या क्या आता है, इसके लिए मैं एक बात बहुत अच्छी बताना चाहूंगा। आप क्या करें, बहुत प्यारी बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, आप क्या करें, सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला है एवरेज जोन, एवरेज जोन। नंबर 2 है वीक जोन, वीक जोन। और नंबर 3 है स्ट्रॉन्ग जोन, स्ट्रॉन्ग जोन। अब कैसे पढ़ाई को करना है, स्ट्रॉन्ग जोन में वो चैप्टर रखना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अभी भी एग्जाम हो जाए तो बगैर रिवीजन करे हम उसके बारे में लिख सकते हैं। ऐसे चैप्टर कम ही होंगे, हो सकता है बहुत सारे भी हो, क्योंकि तो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है आपकी। तो उन चैप्टरों को यहां पर लिखें, सपोज 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग जोन में है, लाइक दैट। एवरेज जोन में ऐसे चैप्टर जो आपने सीखे तो हैं लेकिन रिवीजन नहीं करा या टेस्ट ना देने के कारण आपको एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसे चैप्टर कितने हैं, है ना, हो सकता है 5 6 7 8 9, ज्यादा यही होंगे। मैं एक ऐसे रफली उदाहरण बता रहा हूं ना, ज्यादा चैप्टर ये होंगे एवरेज जोन वाले।
और फिर आप कितने हैं, वीक जोन, वीक जोन मान के चलो 13, 14, 11, 12 ये बचे हुए, ठीक है, ये वाले चैप्टर। अब आप क्या करें कि चूंकि इस पेपर को फोकस करना नहीं है ज्यादा अभी, ठीक है, अब यहां से चैप्टर को उठाएं डे बाय डे। फर्स्ट चैप्टर पहले इसका बेसिक पढ़ें, बेसिक पढ़ें, बेसिक के बाद इसके सिंपल अप्रोच वाले पहले क्वेश्चन करें, क्योंकि दो देखो बच्चे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आना है पेपर में। यदि ये आपने बहुत अच्छे से कर लिए तो आपका काम हो जाएगा, है ना। 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के जो चैप्टर हैं वो कंफर्म आपके टॉपिक है या चैप्टर है, वहीं से आएंगे, हर जगह से नहीं आ रही। तो ये इसके बारे में अलग से आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएं और रिवीजन करके उसको यहां डालते जाएं, फिर इसको भी यहां। अच्छा, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, वही बात है ना, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो वर्क करेगी। अब पॉजिटिव एनर्जी है क्या, जो हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कर रही है ना। तो ध्यान रहे वो चीज आप यहाँ पे, अब आपको लगेगा कि यार हमारे स्ट्रॉन्ग जोन में ज्यादा चैप्टर हो गए, 3 और है, तो आपको लगेगा यार इनको भी कर ही लेते हैं, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग जोन में चलेगा। अब आपके बचे वीक जोन वाले क्वेश्चन, तो वीक जोन वाले क्वेश्चनों को आप खुद से करने का ज्यादा प्रयास ना करें। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट जो टीचर हैं, है ना, स्कूल टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि इनको हम कैसे बना सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं। फिर यूट्यूब के माध्यम से, मैंने बोला ना, यूट्यूब के माध्यम से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सीख सकते हैं। ऐसे करके आप देखेंगे कि सारे आपके चैप्टर कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, है ना। बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।